हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स जो अनसॉल्व्ड है। ओके, तो टेक्स्ट बुक का पहला अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल नंबर 12 जो फ्लूइड्स इन मोशन पे है वो ये है, कैलकुलेट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ रेन ड्रॉप ऑफ डायमीटर 1 mm falling with a uniform velocity 2 meter per second through air. The coefficient of viscosity of air is 1.8 into 10 to the power minus 5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, गिवन है यहाँ पे डायमीटर 1 mm है तो उसको कन्वर्ट किया मीटर में 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2, इसका हाफ कर दिया, दैट इज 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। इटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। विस्कस फोर्स, नाउ विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है 6 पाई इटा आरवी, है ना। तो 6 इंटू पाई कितना है 3.14, इटा कितना है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, आर कितना है 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और वेलोसिटी दिया है 2। ओके, 2 इंटू 0.5 1 हो गया, बाकी सबको मल्टीप्लाई करना है, सिंपली लॉग के कैलकुलेशन है, लॉग के कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो आंसर वुड भी जो गिवन है 3.393 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन। सिंपली 1 2 3 ये 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, और आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर विद दिस। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 12। अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 13 पे। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 13 बेस्ड है अगेन विस्कस फोर्स पे ही है, और हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन लिखा है, is required to move a metal plate of area 10 to the power minus 2 meter square, एरिया दिया हुआ है 10 to the power minus 2 meter square with a velocity of 2 into 10 to the power minus 2 meter per second, ये dv दिया हुआ है। ओके, 2 into 10 to the power minus 2 meter per second, और उसकी थिकनेस कितनी है 1.5 into 10 to the power minus 3 मीटर, ये हो गया dx, इटा पूछा है। ओके, नाउ न्यूटन्स का लॉ जो है फोर्स का वो क्या होता है, F इज इक्वल टू इटा a dv by dx, इटा निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना। तो देयरफॉर इटा बिकम्स f अपॉन a dv by dx, है ना। यहां सॉल्व करते हैं इसको, देयरफॉर इटा इज इक्वल टू f कितना दिया हुआ है 1 न्यूटन अपॉन a कितना है 10 टू द पावर माइनस 2, dv कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, dx कितना है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, अब ये माइनस 3 ऊपर चला गया, देयरफॉर इटा इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, माइनस 4 ऊपर गया, प्लस 4, माइनस 3 ऑलरेडी है तो उसको मल्टीप्लाई किया तो 15 बाई 2, तो आंसर आना चाहिए 7.5। ओके, तो यूनिट क्या आएगा इसका न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। समझा सबको? यूनिट सही लगाओ क्योंकि इसका हाफ मार्क कट जाएगा नहीं तो एग्जाम में, यूनिट सही लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विथ व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी विल एन एयर बबल 0.4 मीटर इन डायमीटर, डायमीटर दिया है 0.4 mm दिया है, हाँ तो मीटर में कन्वर्ट किया उसको 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके, रेडियस तभी के तभी निकाल दिया, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू इसका हाफ, इटा दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है और रो दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ एयर, रो एयर, डेंसिटी ऑफ एयर दिया है। ओके, अब फॉर्मूला जो है v का मैं यहां लिखता हूं अलग से, दैट इज 2/9 v स्क्वायर रो माइनस सिग्मा बाई g, है ना। ये फॉर्मूला है, सॉरी आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा अपॉन एटा, ये फॉर्मूला है, सॉरी। अब ये फॉर्मूले में वी डोंट हैव सिग्मा, सिग्मा नहीं है, बाकी सब है हमारे पास में, सिग्मा के लिए ये है, ये काम में आएगा। ओके, सिग्मा इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ओके
तो देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल टू डेंसिटी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, तो ये हो गया 900 kg पर मीटर क्यूब 900 kg पर मीटर क्यूब, ये हो गया सिग्मा। ठीक है, अब वैल्यूज डालना है वहां पे। देयरफॉर v इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3, उसका स्क्वायर कितना आएगा 0.04 इंटू 10 टू द पावर -6, रो माइनस सिग्मा यानी 1.29 माइनस 900 इंटू जी 9.8 अपॉन ईटा कितना दिया है 0.1। ठीक है, अब ये 0.1 से इसका एक डेसिमल कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, v इज इक्वल टू 2/9 इंटू 0.04 अपॉन 0.01 इज 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 9.8 इंटू 900 माइनस 1.29, आ गया 1712819.8, तो ये हो गया 898.71 माइनस साइन के साथ में। ओके, तो देयरफॉर अब ये सिंपली लॉग का कैलकुलेशन है, तो आंसर आएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव में अगर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.782 माइनस 0.782 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन माइनस आंसर आया तो तुमको लिखना जरूरी है, नेगेटिव साइन ऑफ वेलोसिटी इंडिकेट्स दैट, ये लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, हाफ मार्क पीछे का। तो इंडिकेट्स दैट बबल विल राइज, बबल विल राइज। ओके, बबल ही बोला है ना, एयर बबल विल राइज। ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं दैट एयर बबल विल राइज, यानी वो ऊपर जाएगा, यानी जब वो गिरेगा तो थोड़ी देर बाद वो ऊपर जाने चालू हो जाएगा। ओके, आसान क्वेश्चन था, सिंपली मैटर ऑफ फैक्ट है, कैलकुलेशंस है। अगला क्या दिया हुआ है, द स्पीड ऑफ वाटर इज 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर। What should be the internal diameter of nozzle of the pipe if the speed of the water at nozzle is 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे लगाएंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ओके, A1 के जगह लिखेंगे पाई D1 स्क्वायर बाय 4, एरिया पाई D स्क्वायर बाय 4 होता है ना, इंटू V1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे पाई D2 स्क्वायर बाय 4 इंटू V2, 4 कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल। D1 स्क्वायर कितना लिखेंगे हम लोग 10 इंटू 10 टू द पावर -2 स्क्वायर इंटू V1 कितना है 2, दैट इज इक्वल टू D2 स्क्वायर इंटू V2 कितना है 4। टेकिंग रूट 2 1 2 2 टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू D2 इंटू √2। देयरफॉर D2 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर -2 बाई √2। देयरफॉर D2 इज इक्वल टू 1 बाई √2 इज 0.707 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। 10 टू द पावर -2 मीटर, ये बन गया सेंटीमीटर। Therefore D2 is equal to 7.07 सेंटीमीटर। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है वहां पे, विथ व्हाट वेलोसिटी डज वाटर फ्लो आउट ऑफ एन ऑरिफाइस इन अ टैंक विथ गेज प्रेशर 4 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बिफोर द फ्लो स्टार्ट्स। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, ये टॉरिसेलिस इक्वेशन का फॉर्मूला है, जहां पे वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स v इज इक्वल टू √2gh होता है। अपने को वेलोसिटी निकालना है, h नहीं है अपने पास में, पहले h निकालना पड़ेगा। h का फॉर्मूला क्या है, p इज इक्वल टू h रो g, है ना, ये मालूम है हमको। देयरफॉर h इज इक्वल टू p अपॉन रो g।
P कितना है यहाँ पे 4 इंटू 10 टू द पावर 5, रो है 10 टू द पावर 3, G को 10 ले लेंगे, है ना, तो H कितना हो गया यहाँ से 10 टू द पावर 4 है, ऊपर गया 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5, है ना, तो ये हो गया 40 मीटर्स। ठीक है, ये H आ गया। अब वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट 2GH, अंडर रूट ऑफ 2, G कितना 10, 40 है ना। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 40 इंटू 10 400, 400 का रूट कितना हो गया 20 इंटू रूट 2, समझे ना ये कैलकुलेशन। 40 इंटू 10 400, उसका रूट है 20, 20 इंटू रूट 2 कितना 1.414, तो आंसर आएगा 28.28 मीटर पर सेकेंड। ओके, तुमको ये फॉर्मूला याद रखना है। मैं इसका एक वीडियो डाल दूंगा क्योंकि सिंस सिलेबस से डिलीट हो गया था इस साल, यानी 2021 के एग्जाम में, 2021 के एग्जाम में डिलीट हो गया था, लेकिन ध्यान में रखना है। मैं फिर भी इसका वीडियो डाल दूंगा, शायद सीईटी में पूछा जाए। नेक्स्ट, ओके, द प्रेशर ऑफ वाटर इनसाइड द क्लोज्ड पाइप, अगला क्वेश्चन है ना। द प्रेशर ऑफ वाटर इनसाइड द क्लोज्ड पाइप इज 3 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस प्रेशर रिड्यूसेस टू, यानी P1 P2 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन ओपनिंग द वैल्यू, वॉल्व चाहिए था, वॉल्व, वहाँ पे वैल्यू दिया है, गलत हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, वॉल्व ऑफ द पाइप। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप, डेंसिटी दिया हुआ है 1000 kg पर मीटर क्यूब। स्टार्टिंग में पाइप बंद था तो वेलोसिटी 0 था, ठीक है, क्लियर। अपने को निकालना है वेलोसिटी। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ये याद रखना जरूरी है। ये जब ऐसे दो वेलोसिटी, दो प्रेशर दिए, डेंसिटी दिए, ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। P1 कितना 3 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5, दैट इज इक्वल टू हाफ रो यानी 10 टू द पावर 3 V2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। 3 2 कितना हो गया 1 इंटू 10 टू द पावर 5, ये 2 इधर चला जाएगा यानी 2 से मल्टीप्लाई होगा, अपॉन 10 टू द पावर 3 नीचे आएगा, दैट इज इक्वल टू V2 स्क्वायर, है ना। तो V2 स्क्वायर कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 3 ऊपर गया तो 10 टू द पावर 2 बन गया, यानी 100, 100 इंटू 2 200, तो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 200, तो V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 200, दैट इज इक्वल टू 10 रूट 2। सॉल्व किया 10 इंटू 1.414, तो आंसर वुड बी 14.14 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो ये सारे फॉर्मूलेज, ये सारे न्यूमेरिकल्स थे फ्लूइड्स एंड मोशन वाले पार्ट के। सभी न्यूमेरिकल्स अच्छे से एक बार लिख लो और उनका वापस एक बार प्रैक्टिस करो। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।